नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे लिफ्टिंग के ऊपर में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज रिगर। उसका मतलब जो है लोड को जो सुरक्षित तरीके से उठाने के लिए सीलिंग, डिसाइकिल और हुक लिफ्टिंग की इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर सके, उसको रिगर कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, लिफ्टिंग किसको कहा जाता है। लिफ्टिंग का मतलब होता है लोड की क्रेन, होइस्ट या चेन ब्लॉक की मदद से ऊपर या नीचे करना, उसको लिफ्ट कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, लिफ्टिंग प्लान किसको कहा जाता है। लिफ्टिंग प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि लिफ्टिंग ऑपरेशन कैसे सेफ्टली करना है और इक्विपमेंट कौन सा होगा और उसके साथ में लोड कितना है और ग्राउंड कंडीशन कैसा है और उसके साथ में कम्युनिकेशन कैसा होगा, उसको लिफ्टिंग प्लान कहा जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग। लिफ्टिंग कितने टाइप का होता है। एक होता है सिंपल लिफ्टिंग, जो साधारण लिफ्टिंग होता है। दूसरा जो होता है टेंडम लिफ्टिंग, यानी कि कोई लोड को दो क्रेन से उठा जाता है, उसको टेंडम लिफ्टिंग कहा जाता है। तीसरा जो है क्रिटिकल लिफ्टिंग, यानी कि ज़्यादा रिस्क होता है, उसको टेंडम लिफ्टिंग कहा जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्रिटिकल लिफ्टिंग किसको कहा जाता है। क्रिटिकल लिफ्टिंग तब होता है जब लोड क्रेन की कैपेसिटी के 75% ज़्यादा हो या मेन लिफ्ट हो या बहुत हाई रिस्क लोड उठा जाता है, उस टाइम में क्रिटिकल लिफ्टिंग कहा जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसको कहा जाता है। आंसर जो है लोड का जो पॉइंट है जहाँ पे पूरा वजन बैलेंस होता है, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, सेफ वर्किंग लोड यानी कि SWL किसको कहा जाता है। SWL इसका मतलब होता है लिफ्टिंग इक्विपमेंट कितना वेट सुरक्षित तरीके से उठा सकता है, उसको सेफ वर्किंग लोड कहा जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, WLL यानी कि वर्किंग लोड लिमिट किसको कहा जाता है। आंसर जो है WLL का मतलब सीलिंग, साइकिल या हुक कितने लोड तक सेफली उठा सकती है, उसको WLL कहा जाता है, यानी कि वर्किंग लोड लिमिट। उसके बाद जो क्वेश्चन है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उसका जो शॉर्टकट है नाम है FOS। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब जो होता है ब्रेकिंग लोड को और सेफ्टी लोड को रेशियो होता है, यानी कि आमतौर पर लिफ्टिंग गियर का के लिए 5:1 होता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, रिगिंग इक्विपमेंट क्या क्या है। सीलिंग हो गया, जैसे वायर रोप, चेन हो गया, बेल्ट हो गया और डी साइकिल, बो साइकिल, हुक, टर्नबकल, आई बोल्ट, स्पाइडर बार, ये सब रिगिंग का इक्विपमेंट है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, लोड चार्ट किसको कहा जाता है। आंसर जो है क्रेन मैन्युफैक्चरिंग के दिया हुआ चार्ट, जिसमें बताया होता है कि किस बूम लेंथ और एंगल पर क्रेन कितना वेट उठा सकता है, वो लोड चार्ट में बताता है। अगला जो क्वेश्चन है, टैगलाइन किसको कहा जाता है। लोड को कंट्रोल करने के लिए लगा गई रोप के टैगलाइन कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, रिगिंग एंड लिफ्टिंग में हजार्ड क्या है। आंसर जो है ज़्यादा लोड उठाना, कम्युनिकेशन खराब होना या गलत रिगिंग मेथड होना या लोड का स्विंग करना, उसके साथ में और इक्विपमेंट फेल होना, ये सब रिगिंग एंड लिफ्टिंग का हजार्ड होता है। अगला जो क्वेश्चन है, रिगर किसको कहा जाता है। रिगर वो होता है जो व्यक्ति लोड को सही तरीके से सीलिंग और साइकिल को लगाकर तैयार करता है, उसको रिगर कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, वायर रोप सीलिंग किसको कहा जाता है। आंसर जो है स्टील वायर रोप से बना हुआ सीलिंग जो लोड उठाने में यूज होता है, उसको वायर रोप सीलिंग कहा जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, चेन सीलिंग किसको कहा जाता है। आंसर जो है हेवी लोड उठाने के लिए चेन से बना सीलिंग को चेन सीलिंग कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, सिंथेटिक सीलिंग किसको कहा जाता है। आंसर जो है नायलॉन या पॉलिस्टर सीलिंग या फॉरगेल लोड को उठाने के लिए सिंथेटिक सीलिंग यूज़ किया जाता है।
अगला जो क्वेश्चन है, स्पाइडर बार किसको कहा जाता है? लोड को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होने वाला बार होता है। अगला जो क्वेश्चन है, लिफ्टिंग हुक सेफ्टी लेच किसको कहा जाता है? आंसर जो है, हुक का जो सेफ्टी लॉक जिसमें सीलिंग स्लिप ना हो उसको लिफ्टिंग हुक सेफ्टी लेच कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, रिगिंग एंड लिफ्टिंग में हजार्ड क्या क्या है? आंसर जो है, ओवरलोडिंग, पोर कम्युनिकेशन, रॉन्ग रिगिंग एंड मेथड और लोड स्विंग का, उसके बाद इक्विपमेंट जो है फेलर होना। अगला जो क्वेश्चन है, रिगिंग एंड लिफ्टिंग का प्रिकॉशन सब क्या है? आंसर जो है, ऑनसेप सर्टिफाई इक्विपमेंट, इंस्पेक्शन, सीलिंग एंड साइकिल, उसके बाद चेक जो ग्राउंडिंग कंडीशन, उसके बाद फॉलोअप लिफ्टिंग प्लान, उसके बाद क्लियर ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब है। ये जो है सब रिगिंग एंड लिफ्टिंग का प्रिकॉशन पॉइंट। अगला जो क्वेश्चन है, फ्री यूज इंस्पेक्शन क्या है? यानी कि आंसर जो है, लिफ्टिंग गियर की जो यूज़ करने से पहले चेक करना, यानी कि कोई डिसाइकिल सीलिंग जो है हमको यूज़ करने से पहले उसको हम इंस्पेक्शन करते हैं, उसको प्री यूज़ इंस्पेक्शन कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, रिगर किसको कहा जाता है? आंसर जो है, लोड को सीलिंग या साइकिल से प्रिपेयर करने वाला वर्कर को रिगर कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, सिग्नल मैन किसको कहा जाता है? आंसर जो है, क्रेन ऑपरेटर को सिग्नल देने वाला व्यक्ति को सिग्नल मैन कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, लिफ्टिंग सुपरवाइजर का रोल क्या है? आंसर जो है, लिफ्टिंग का सही प्लानिंग और सुपरविजन करना। अगला जो क्वेश्चन है, मैन बास्केट किसको कहा जाता है? आंसर जो है, क्रेन से इंसान को उठाने के लिए स्टील का केज के बना जाता है, उसको मैन बास्केट कहा जाता है। इसका जो यूज होता है लिफ्टिंग पर्पस के लिए किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, डायनामिक लोडिंग किसको कहा जाता है? आंसर जो है, लोड को अचानक उठाने के लिए और रुकाने से एक्स्ट्रा जो फोर्स लगता है उसको डायनामिक लोडिंग कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, लिफ्टिंग के टाइम में कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? आंसर जो है, हैंड सिग्नल, रेडियो या वॉकी टॉकी के द्वारा कम्युनिकेशन सिस्टम किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, ओवरहेड पावर लाइन का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? आंसर जो है, पावर लाइन से कम 3 मीटर दूरी होना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है, सीलिंग एंगल किसको कहा जाता है? आंसर जो है, सीलिंग और हॉरिजॉन्टल लाइन को सीलिंग एंगल कहा जाता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, रिगिंग गियर का सर्टिफिकेट वैलिडिटी कितना होता है? जैसे सीलिंग का और साइकिल का 6 महीने के लिए होता है और क्रेन जो होता है उसका 1 साल के लिए होता है। यानी कि जो हम लोग टीपीआई बनाते हैं, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट जो मिलता है उसका डेट होता है ये। अगला जो क्वेश्चन है, चेन ब्लॉक किसको कहा जाता है? आंसर जो है, हाथ से चलाने वाला लिफ्टिंग डिवाइस को चेन ब्लॉक कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, हॉइस्ट किसको कहा जाता है? आंसर जो है, लोड को वर्टिकल उठाने वाले मशीन को हॉइस्ट कहा जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, बूम किसको कहा जाता है? आंसर जो है, क्रेन का जो लंबा आर्म है उसको बूम कहा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।